हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। आज हम कैंडल वैक्स करने वाले हैं। तो पहले लेंगे कुछ टैरो के कार्ड्स और फिर करेंगे कैंडल वैक्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वांड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन कुछ अगला कदम उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन को लेके इनके दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। मतलब जैसे किसी को भी लगता है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही ये भी पर्सन है, वो वही सब कुछ कर रहे हैं। इनको भी वही लग रहा है कि मुझे सोच समझ के कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप दोनों की मंजिल ऑलरेडी डिसाइड है, एक दूसरे के साथ मिलना है, मंजिल को पाना है, तो ये पर्सन उसी दिशा में आगे बढ़ने को लेके कुछ सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो भी बातें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं, जिनका अभी इस रिश्ते से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब पास्ट में अगर कुछ गिले शिकवे हुए हैं तो उन बातों को भुला के एक नई स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इनका कॉल या मैसेज भी आने के चांसेस बन रहे हैं, अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है तो। फिर है द एम्परर। यहाँ पे थोड़ा सा शायद किसी की ज़िद की वजह से हो सकता है बात बिगड़ गई थी, और ये कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, या तो इनके फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, या फिर आपके किसी घर वालों की वजह से हो सकता है। कुछ आप दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई, आपने इनको समझाने की कोशिश की थी कि वो अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा भी शायद हुआ हो सकता है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि आखिर इसमें आपका क्या फ़ॉल्ट है। या फिर अगर इनकी साइड से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था तो ये वही चाहते हैं कि आप उनकी बात समझें कि यहाँ पे इनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है वो वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। मतलब फ़िलहाल वो आगे बढ़ने को लेके सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है कि क्या सही वक्त है ये अपने मंजिल की तरफ बढ़ने का। मतलब जैसे होता है कि यहाँ पे भी पहले कार्ड में हमने देखा कुछ सही फैसला या फिर सही कदम लेना चाहते हैं, वैसे ही अगर वक्त थोड़ा सा अब साथ नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए, ऐसे वक्त में ही आगे बढ़ना चाहिए या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 2 बार 7 आया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजेलिक गाइडेंस की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भी इनको लग रहा है फोकस करना चाहिए, या फिर अगर डिवाइन चाहेगा तो जल्द से जल्द आप दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या फिर इनके दिल की विशेष भी पूरी हो जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है। ये सभी कप्स बताते हैं कि कुछ ना कुछ चाहते तो हर किसी के दिल में होती है, वैसे ही काफ़ी कुछ चाहते हैं जो शायद सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से जुड़ी है। और अगर आप उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, तो जैसे यहाँ पे 7 कप्स तो है लेकिन ये 10 ऑफ कप की एनर्जी तो नहीं है, वैसे ही आपके पर्सन की भी ज़िंदगी में प्यार की काफ़ी ज़्यादा कमी इनको महसूस हो रही है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यहाँ पे जैसे तराजू है, बैलेंस एनर्जी चाहते हैं। ये खुद भी खुश रहना चाहते हैं, आपकी भी खुशियों को ध्यान देना है, ये भी वो बात समझ रहे हैं। लेकिन ये होगा तभी जब आप दोनों भी एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या प्रेजेंट में कोई ऐसा है रास्ता जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के सामने आ सकते हैं और बातें सुलझा सकते हैं। आपको भी ये एहसास हो सकता है कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ से है, दोनों भी समझदारी से काम लेना चाहते हैं, तो बात सुलझ सकती है। और ये रास्ता कौन सा होगा, यही वो सोच रहे हैं या सोच रही है। और फाइनल कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग का कार्ड है।
जैसे ये कार्ड ही बताता है, या तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे आपके साथ इनका जो कनेक्शन है उसको भी ये कुछ महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनको ये भी एहसास हो रहा है कि सिर्फ किसी को चाहने से कुछ बात नहीं बनती, उस पर्सन का ज़रूर हमसे कुछ पिछले जन्म का रिश्ता होता है, तभी तो दुनिया भर के इतने लोगों में से सिर्फ उसी पर्सन के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स हम दिल में फ़ील करते हैं। तो ऐसे ही आपको लेके काफ़ी कुछ बातें ये सोच रहे हैं या सोच रही है। एनीवेज़, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे हम कैंडल वैक्स में। भी कुछ सोच ज़रूर रहे हैं, और स्लाइटली एनर्जी सबसे ज़्यादा हावी हो रही है 2 ऑफ कप की। यूनियन में आना चाहते हैं, मतलब अगर काफ़ी वक्त से आपसे मिले नहीं हैं तो इनका मन तो बस यही कर रहा है कि जल्द से जल्द ये आपसे मिल के चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी मसले अगर चल रहे हैं, उनसे ये आपको राहत दिलाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा हो सकता है अकेलेपन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ये फ़ील कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी मसला था कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई। यहाँ पे थर्ड पर्सन इन द सेंस, यहाँ कुछ लोगों के साथ कुछ रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है किसी का, और कुछ लोगों के साथ फैमिली एक बड़ा इशू था। मतलब घरवाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे, या फिर घरवाले बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस ऐसे भी कुछ हालात की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में। और जैसे कि ये ड्रॉप्स यही बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप ही वो पर्सन है जो उनको समझते आए हैं अब तक, और अभी भी ये अपने ज़िंदगी का कुछ ऐसा सच भी शायद आपके सामने रखना चाहते हैं, जो आपको पता चलने के बाद भी इनको यकीन है कि आप उनकी बात को समझ के लेंगे, या फिर उनको वो समझदारी दिखाएंगे कि उस प्रॉब्लम से कैसे इनको बाहर निकलना है। तो ऐसी ही कुछ बातें ये आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। यहाँ पे ये भी स्लाइटली एनर्जी है कि किसी किसी के साथ थोड़े मसले ये भी हैं कि कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल इनका नहीं है। मतलब कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जो जानबूझ के इस पर्सन को परेशान करना चाहते हैं, जिस वजह से उनको ऐसी एनर्जी में वो डाल देते हैं कि घर वालों के सामने भी इनकी थोड़ी इमेज ख़राब हो, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में इन्होंने उनको कुछ बता दिया है, तो आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इनके वही फ्रेंड्स ज़िम्मेदार हैं, जो शायद इनके लिए कुछ अच्छा, आप कह सकते हैं, दिल में ख़्याल नहीं रखते। और जैसे यहाँ पे स्लाइटली ये भी एनर्जी है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के, हो सकता है, इस पर्सन को किसी बात में उलझाया है। जैसे अगर स्लाइटली हम थर्ड पार्टी कनेक्शन की बात करें, तो जानबूझ के शायद किसी ने किसी फ्रेंड से इनको मिलवाया, या फिर उस फ्रेंड को कह के जानबूझ के इनको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की है, ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए। अब आपसे तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इनके फ्रेंड सर्कल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे होता है कि कुछ लोग किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते, या फिर उनको यही लगता है कि ये पर्सन जो सोच रहा है या जो चाहता है, चाहती है, वो उसको ना मिले। ऊपर से तो दिखाने में वो यही होते हैं कि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उनके जो मोटिव्स होते हैं या फिर उनके दिल की जो चाहत होती है, वो दुश्मन से भी बदतर होती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों से ये पर्सन घिरा हुआ हो सकता है या हो सकती है। अगर आपको आइडिया है ऐसे किसी शख्स के बारे में, तो आपको अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि जल्द से जल्द आपके पर्सन को उन लोगों की असलियत समझ में आ जाए, और ऐसे लोग आपके पर्सन से दूर हट जाएं। जहाँ तक बात आ रही है मिलने की, तो अपनी तरफ से तो ये शायद आगे बढ़ना चाहते, लेकिन फिर वही हो रहा है, ये जब भी कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते तो शायद किसी से सलाह मशवरा करते हैं, और जो सलाह इनको मिलती है वो उल्टा ही मिलती है। मतलब अगर ये बोलते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो ऐसी सलाह मिलती है कि नहीं, तुम रुको, वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहो, इंतज़ार करो, उसे प्यार होगा तो वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात करेगा, करेगी। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं उनको थोड़ी सी पट्टी पढ़ाई जाती है, और ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं। आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई होने की वजह से रियलिटी कोई नहीं देख पाता, वैसे ही
उनको यही लगता है कि जो बाकी लोग इनको समझा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका जो नज़रिया है वही सही है। तो यहाँ पे भी इसी एनर्जी की वजह से थोड़े से ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में ज़्यादा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।